मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य कार्मिकों के कल्याण के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में दीपावली से पहले राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी खुशखबरी दी है। भजनलाल सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे अब 7वें वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश भर के 12 लाख से ज़्यादा राज्य कार्मिक और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। अक्टूबर 2025 के वेतन में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद भुगतान के माध्यम से दिया जाएगा। श्री भजनलाल शर्मा के इस निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार वहन करेगी, जो कर्मचारियों के हित में एक बड़ी पहल है। जयपुर में सुजस से खास बातचीत में राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दिवाली से पहले दी है, जिससे कर्मचारी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। इससे राजस्थान के कर्मचारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। गोविंद सिंह जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, दिवाली से पहले तोहफा दिया है कि उनके महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। क्या कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री को? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने राजस्थान के कर्मचारियों को इतना बड़ा तोहफा दिया है और दिवाली से पहले दिया है। बहुत बुरी प्रशंसा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी जो भी राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और कर्मचारियों के लिए मैं ये और कहना चाहता हूँ कि जो बोनस है उसकी भी जल्दी से घोषणा करें, तो कर्मचारियों की जो दिवाली है थोड़ी और सुगम और अच्छी मनने की संभावना है। तो बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ सारे कर्मचारी संघों की तरफ से, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारियों की ओर से, कि बहुत अच्छा काम किया भजनलाल जी ने ये करके कि 3% बढ़ा दिया। बिल्कुल, देखिए 3% महंगाई भत्ता तो आपका बढ़ा ही है, साथ ही पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल साहब, आज महंगाई से हर कोई त्रस्त है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर फील्ड में महंगाई बढ़ती जा रही है। पर मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने जीएसटी कम करके महंगाई कम करी है। और बहुत अच्छा कदम है और लोगों में लोग राहत महसूस कर रहे हैं इससे। और बहुत अच्छी बात है कि जो बेचारे पेंशनर्स हैं उनकी भी बढ़ोतरी होगी, तो उनको भी बहुत इजाफा हुआ है इस चीज़ में। और बहुत खुशी की लहर है। जो मैं अकाउंट सेक्शन में बैठता हूँ और जो आ रहे हैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करें कि यार अच्छा हुआ, हमारे को पेंशन बढ़ के मिलेगी। तो उन लोगों ने भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री जी का। देखिए, बिल्कुल गोविंद सिंह जी, जिस तरह से राजस्थान के कर्मचारियों की अगर बात की जाए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके थे कि हम जो भी करेंगे यहाँ की जनता के लिए भी अच्छा करेंगे और कर्मचारियों के लिए भी अच्छा करेंगे। तो इससे जो कर्मचारी है उनको उनके परिवार में खुशी तो नज़र आ रही है। साथ ही 12 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, तो वो क्या सोच रहे थे पहले? जो भजनलाल जी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, आगे कदम बढ़ाए हैं, कर्मचारी हितों में काम किया, उससे कर्मचारियों में उत्सुकता की लहर है। और हो सकता आगे भी भजनलाल जी ही बने रहें और भजनलाल जी को सारे कर्मचारी संघ इसका समर्थन देते हैं और अच्छा काम करते रहें। ये कर्मचारियों के लिए एक तो बड़ी सौगात है, क्योंकि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है। तो ऐसे में अब कर्मचारी संघ की तरफ से आप लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं क्लब के, तो क्या कहेंगे कि राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री को? मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक तो कर्मचारियों की, शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि बहुत कम स्टाफ होता जा रहा है। और संविदा पे भी कम से कम यहाँ पे 1000 कर्मचारी लग रहे हैं, जिनका कि एक तरह से शोषण हो रहा है। तो उनकी भी अगर सैलरी बढ़ाई जाए तो मैं मानता हूं कि बहुत, क्योंकि एजेंसी के माध्यम से उनको किसी को 7000 है, किसी को 5000, उसमें घर का खर्चा नहीं चलता है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इन कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाए और रेगुलर भर्ती की जाए, ताकि शिक्षकों की कमी के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहे।
क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि यार स्टाफ नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, काम क्या होता होगा, स्टूडेंट इस वजह से भी नहीं आते हैं विश्वविद्यालय में। तो थोड़ा टीचिंग की भर्ती की जाए, नॉन टीचिंग की भी भर्ती की जाए, कई पोस्टें खाली पड़ी है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा अगर इस राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर भर्ती की वैकेंसियां देते हैं तो। जैसे पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई वैकेंसियां 4th क्लास की निकाली है, अकाउंटेंट्स की भी निकाली है, कई ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियाँ निकाली है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के भी मंत्री जी कुछ सोचें और शिक्षा विभाग की तरफ भी ध्यान दें। देखिए गोविंद जी, लगातार कर्मचारी संघ भी ये सोच रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री किस अच्छे तोहफा देंगे, और ये एक बड़ा तोहफा है। अब से पहले बहुत सी सरकारें आई हैं, तो आप बता सकते हैं कि पहले की सरकार में और अब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार में कितना अंतर है? सब त्वरित निर्णय करने की कार्रवाई है। जैसे ही सेंट्रल में लागू हुआ डीए और हमारे यहाँ राजस्थान में भी कर दिया, तो इसका बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि कहीं अगर मान लो बाद में देते तो थोड़ा दीपावली फीकी मनती। आज दीपावली के पहले से मिल गया तो लोगों के अंतरात्मा खुश हो रही है। और सब हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कि साहब हमारी दिवाली अच्छी मनेगी। किसी को 1000 का, किसी को 1500 का, किसी को 2000 का, जो भी कोई फ़ायदा होगा तो उसके लिए बहुत खुश हैं सब लोग। देखिए बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो दिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। और इससे दिवाली से पहले ये जो दिया है इससे कर्मचारी के हर परिवार भी खुश नज़र आ रहा है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ में हैं यूनियन के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर। सर, क्या कहेंगे? राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने सोचा है, दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा है कि 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। ये तो बढ़िया है साहब, इन्होंने तो बढ़िया दिया है एकदम। और अच्छा भी है कि दिवाली पे इन्होंने ये सौगात दी है कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाने का। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए सोचा, दिवाली से पहले है, तो आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के सीएम साहब को? यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो। और यही कहूँगा कर्मचारियों के बारे में इन्होंने बढ़िया सोचा है और अच्छा किया है। आपने देखा होगा कि अब से पहले बहुत सी सरकारें आई हैं, बहुत से मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने लगातार पहले भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने घोषणा करी कि हम कर्मचारियों के लिए हित की भी सोचेंगे, हम किसानों के हित की भी सोचेंगे, हम युवाओं के हित की भी सोचेंगे। तो ऐसे में अब जो घोषणा हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को? यही कहना चाहेंगे साहब, इन्होंने जो भी घोषणाएँ करी हैं वो धीरे धीरे सारे काम पे कर रहे हैं। ये जैसे अभी दिवाली पे इन्होंने कर्मचारियों के बारे में सोचा तो 3% डीए बढ़ा के दिया इन्होंने। और जो भी इन्होंने जो किए हैं, जो भी जैसे किसानों के बारे में, इनके बारे में जो भी कहा है सबके लिए, और बहुत ही बढ़िया किया है और आगे भी ये करते रहेंगे आगे भी। देखिए बिल्कुल, कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कर्मचारी संघ के जो यूनियन के तमाम जो कर्मचारी हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे सिंह हैं राजकुमार जी, लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, आप अध्यक्ष भी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार ने कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए जो तोहफा दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे प्रशंसनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखा। कर्मचारियों के लिए आपकी सोच जो आपने चुनाव से पहले जाहिर की थी उस पर आप खरे उतरे हैं। मैं सहायक कर्मचारी संघ राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन खुशी तो नज़र आ रही है क्योंकि दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा है, परिवार में भी खुशी होगी। बिल्कुल, परिवार में सब जगह खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस 3% से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा कर्मचारियों को दिया था, आज से 6-7 महीने पहले, कि खेमराज कमेटी की सिफारिश जो लागू हुई थी उसको तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों को लागू करके जो लाभ दिया है उसके लिए हम समस्त कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही एक निवेदन और करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश अनुसार राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक डिपार्टमेंटों में ये खेमराज कमेटी की जो MSCP वाली योजना है लागू हो चुकी है, लेकिन ये हमारा विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय को हमने इस मैटर में कई लेटर भी दिए हैं, हमने राजभवन को भी लेटर लिखा है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को ये सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बारे में चेताएं
और MSEP योजना हमारे विश्वविद्यालय में भी जल्द लागू करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आप इंतज़ार तो कर रहे होंगे क्योंकि जब केंद्र के कर्मचारियों का DA बढ़ा तो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंतज़ार था और ये भी उम्मीद थी कि जिस दिन सेंटर में आदेश होता है या तो सेम डे हमारे राजस्थान में हो जाता है, नहीं तो दूसरे दिन तो कन्फर्म है कि हो ही जाता है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तत्पर तैयार हैं। अब से पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान में आए भी हैं, बदलाव भी किया होगा, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी, इनके और पहले वाले मुख्यमंत्री में कितना अंतर है? देखिए, पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कई बार पद पर रह चुके हैं, उनको अनुभव भी था। भजन लाल जी फर्स्ट टाइम इस पद पे आए, लेकिन फर्स्ट टाइम आने के बावजूद इन्होंने हर वर्ग को खुश रखा है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग को राजस्थान सरकार ने खुश रखा है। समय समय पर जिसको जो बेनिफिट देना चाहिए भजन लाल सरकार ने दिया है। 3% की वृद्धि हुई है, इससे पेंशन में भी फायदा हो रहा है। लगभग राजस्थान के 12 लाख कर्मचारी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप भी कर्मचारी संघ के जो यूनियन है वो उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है, आप प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे प्रेसिडेंट होने के नाते? मैं प्रेसिडेंट होने के नाते यही कहूँगा कि जिस तरह 3% DA आपने लागू किया है, आगे भी केंद्र सरकार, जैसे बहुत जल्दी सुनने में ये आ रहा है कि जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ला रही है, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार में लागू होते ही राजस्थान सरकार भी इसी DA की तर्ज पर तुरंत प्रभाव से 8वें वेतन को भी इसमें लागू करे, ऐसा हम आशा करते हैं और सभी कर्मचारी इसी आस में बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का जो घोषणा दिवाली से पहले कर्मचारी को की है, उससे कर्मचारी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और ऐसे में 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के बाद कर्मचारी संघ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को तहे दिल से धन्यवाद भी दे रहा है और कह रहे हैं कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार ही किसान, युवा और कर्मचारियों को खुश कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कर्मचारियों के लिए और भी बड़ा तोहफा दे सकते हैं। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूरज समाचार से मलखान मीणा।